बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह के फज़ल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी आज सुबह सुबह उठते ही ना बस मूड कोई बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि मौसम जो है वो बहुत खुशगवार था। मकसद सर्दियों वाली फीलिंग आ रही थी कि थोड़ा ठंड ठंड भी थी और थोड़ा खुश्क हवा भी चल रही थी। अच्छा, मुझे जो है ना सर्दियों का मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस ऐसा था कि कल रात जो है वो कौरमा बनाया था मैंने, और कौरमा जो है वो बच गया था। तो फिर मैंने सोचा इसमें जो है ना चावल डाल के जो है ना बिरयानी जो है इसको बना ली जाए, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि बच्चे जो है ना वो शौक़ से खा लेते हैं और फिर आपका खाना या फिर जो भी चीज़ होती है वो वेस्ट नहीं होती। तो मैं यहाँ पर बात करूँगी अपनी लाइफ की। मेरी शादी जो है वो 2009 में हुई थी, और 2011 में जो है अल्लाह पाक ने जो है ना औलाद की नेमत से नवाज़ा। मेरे बच्चों में मेरे 4 बच्चे हैं, जिसमें से एक मेरी बेटी और 3 जो है वो मेरे बेटे हैं। और हस्बैंड जो है वो अपनी फ़ैमिली में सबसे बड़े हैं, तो इस वजह से मैं फ़ैमिली की सबसे बड़ी बहू हूँ। और 2023 तक जो है वो मेरी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी और काफ़ी खुशगवार और बहुत अच्छी, मकसद कहूँगी कि लग्ज़री ज़िंदगी जो है वो गुज़र रही थी। ऐसा होता है कि आने वाला हर लम्हा आपको नहीं पता होता कि वो आपके लिए कैसा साबित होगा, या फिर आप इस साल किसको खो देंगे, किसको पा लेंगे, या क्या खुशी आपको मिलेगी। तो बस इन्हीं बातों से बेखबर जो है ना अपनी पुरसुकून ज़िंदगी हम गुजार रहे थे। और ज़िंदगी जो है वो हमारी माशाल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं थी, दुनिया की हर आसाइश थी। अपना कारोबार, अपना घर, अपना गाड़ी, अपना बैंक बैलेंस, मकसद जो एक कहते हैं ना कि अच्छी और लग्ज़री ज़िंदगी जो होती है वो मेरी गुजर रही थी। तो हर साल स्टार्ट होता है और गुज़र जाता है, हर साल स्टार्ट होता है और गुज़र जाता है, और इसी तरह जो है ना हम अपनी ज़िंदगी के कितने साल जो है वो गुज़ार देते हैं। लेकिन ऐसा हुआ, तो 2024 स्टार्ट होते के साथ ही सबसे पहला जो हमें दुःख मिला वो ये था कि हमारा फैमिली मेम्बर, मकसद मेरा जो देवर था ना उसकी डेथ हो गई थी। और ये जो लम्हा था ना मेरे हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि वो सिर्फ़ 2 ही भाई थे और कोई ऐसी ख़ास बीमारी नहीं थी, कोई इतनी कोई उसकी एज भी नहीं थी। तो इस वजह से जो है ना कभी हमने ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि हमें इस दुःख से गुज़रना पड़ेगा। तो ये काफ़ी शॉकिंग था, और मेरे हस्बैंड जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। और दूसरा जो दुःख था वो हमारे लिए ये था कि इस साल जो है ना वो हमारा, मकसद जो कुछ हमारी सेविंग थी, हमारा घर था, हमारा कारोबार था, जो भी मसले मसाइल थे ना वो ऐसे हमारे हाथ से छूटते चले गए जैसे कभी हमारे थे ही नहीं। और संभालना भी चाहा तो कहते हैं ना कि जब अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर आजमाइश आन पड़े ना, तो फिर आप कुछ भी कर लें, आप कितनी भाग दौड़ कर लें, या फिर आप जितने हाथ पाँव मार लें, जो होना है वो होकर ही रहता है। तो बस यहाँ पर ऐसे ही कुछ सीन था। और तीसरा जो दुःख था वो सबसे बड़ा हमारे लिए ये था कि जैसे ही हमारा, मकसद सब कुछ बैंड हो गया, सब कुछ हमारे हाथ से छूट गया और हम लोग जो है बिल्कुल खाली हो गए थे। तो फिर जो हमारे अपने थे ना, और जिन लोगों के बीच हमने अपनी ज़िंदगी इतनी गुजारी थी और जिनको हमने शुरू से अपना समझा था, उन लोगों ने जो है ना रवैया चेंज करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ा दुःख जो है वो हमें इसी बात का था, क्योंकि इस वक्त जो है वो हमें सहारे की ज़रूरत थी, हमें दिलासे की भी ज़रूरत थी। लेकिन लोगों का ये होता है कि जब तक आप खुशहाल हैं और आपके पास पैसा है, आपके पास दौलत है, तो वैसे शहद की मक्खियों की तरह जो है वो आपसे चिमटे रहते हैं। और जैसे ही आप पर कोई वक्त आन पड़ा तो ऐसे सब अनजान बन जाते हैं जैसे वो आपको जानते ही नहीं है। तो ऐसे ही कुछ लम्हे थे। हस्बैंड की जो एक गलती थी वो बस यहाँ पर ये थी कि उन्होंने जो है ना उनके भाई की डेथ हो गई थी, और उसके जो दुनियावी मामलात थे वो उन्होंने ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। और उनकी सोच ये थी कि भाई जितनी जल्दी हो सके दुनियावी मामलात जो है वो अपने भाई के ख़त्म कर दें, ताकि वो वहाँ पर सुरखुरू हो सके। लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि जितने जज़्बात और जितनी मोहब्बत उनके दिल में उनके भाई के लिए है, उनके लिए किसी के दिल में नहीं है। और वो जो है वक़्त पड़ने पे बिल्कुल अकेले और तन्हा रह जाएँगे। तो यहाँ पर एक बात ये भी थी कि मेरे हस्बैंड ने जो किया वो उन्होंने एक नेकी की थी, और उन्होंने अपने भाई के लिए अच्छा सोचा था। और अभी भी जो है ना वो किसी भी बात से पीछे नहीं है। लेकिन हुआ यूँ कि सारे मामलात निपटाने के बाद उन्होंने जो है जब अपने कारोबार की तरफ रुख किया, तो कारोबार जो था ना वो गवर्नमेंट की तरफ से बंद हो गया था, क्योंकि हम लोग न्यूट्रल हो गए थे और सब कुछ हमारा चला गया था।
तो यहाँ से जो है मेरी मुश्किलात और मज़ीद बढ़ गई थी, क्योंकि हस्बैंड जो है वो बेरोज़गार हो गए थे और बच्चों के साथ जो है ना ज़िंदगी गुजारना काफ़ी मुश्किल थी। अपना तो खैर जैसे-तैसे हम मैनेज कर ही लेते हैं, मगर बच्चों का ये था, उनकी फ़ीसें भी देनी थी और फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि आपको रहने के लिए एक जगह या फिर एक मकान या फिर फ्लैट चाहिए था, और उसका रेंट भरने के लिए फिर आपके पास कोई ऐसे वसाइल नहीं थे। तो कहने का मकसद ये है और आपको बताने का मकसद भी ये है कि ज़िंदगी में किसी के साथ कोई भी ऐसे मसले मसाइल हो जाते हैं, तो भाई कोई भी ऐसा वैसा फ़ैसला करने से पहले जो है ना आप अपने बच्चों की तरफ नज़र उठा के ज़रूर देखें। ऐसा ना हो कि आपके जज़्बाती और आपकी सुलह रहमी की वजह से आपके बच्चे जो है ना वो महरूम रह जाएँ और दुनिया भर की जो ज़्यादती है ना वो उनके साथ हो जाए। और दूसरी बात ये थी कि हमें जो है ये पैसा, दौलत, घर-बार का कोई इतना ज़्यादा दुःख नहीं था, ना ही कोई मलाल था, लेकिन लोगों ने जो अपने रवैये और अपने चेहरे जो लोगों ने दिखाने शुरू किए ना, सबसे ज़्यादा अज़ियतनाक लम्हे और वक़्त हमारे लिए बस यही था, क्योंकि ये जो अपने होते हैं ना, ये आपके दिमाग पर असर करते हैं। और ये वो लोग हैं जो आपके बहुत ज़्यादा करीब थे और आपने ज़िंदगी के अपने कीमती वक्त जो है वो इन लोगों के साथ गुजारा और सबसे ज़्यादा इन लोगों पर आपने भरोसा करा। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि भाई नफसियाती हो गए, एंग्जाइटी में चले गए, तो ये इन्हीं लोगों के वार होते हैं और इन्हीं लोगों के रवैयों की वजह से जो है ना इंसान जो है वो ज़हनी मरीज़ बन जाता है। तो यहाँ पर बहुत सोचने और समझने के बाद जो है ना बस मैंने इतना काम किया था कि मैंने जो है ना सबसे पहले इन लोगों से दूरी इख्तियार की थी, इसलिए कि सुकून जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत था मेरे लिए, मेरी फ़ैमिली के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए। तो उससे बस मुझे ये फ़ायदा हुआ था कि ये हकीकत बात है, मैं बहुत ज़्यादा सुकून में थी। और जब आप सुकून में हो, आपका दिमाग सुकून में हो ना, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी के मज़ीद फ़ैसले सही से और सोच समझ के करते हैं। तो फ़िलहाल आपको बताने का मकसद यही था कि अगर कभी ना कभी कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसी कशमकश पड़ जाए या फिर आपके सामने कोई ऐसे मसले मसाइल आ जाएँ, तो बहुत सोच के समझ के ये कदम उठाएं, क्योंकि जितनी मोहब्बत और जज्बात आप मरने वाले के लिए दिखा रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मरने वाले के बीवी या बच्चों के दिल में भी आपके लिए वही जज्बात हों। वो कब आपसे आंखें बदल लें या फिर कब आपको वो इग्नोर करने लगें। तो बेहतर ये है कि बहुत सोचें समझें और पहले ही जो तरजीह है वो आप अपनी औलाद को दें। तो भाई यहाँ पे सारे काम करते करते, आपसे बातें करते करते टाइम हो गया था कोई 11:30 का, और मुझे क्रेविंग होने लगी थी चाय की। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे चाय रखी थी, और चाय की जो आदत है वो मुझे मेरे हस्बैंड से पड़ी थी भाई, क्योंकि वो चाय लवर है और चाय जो है ना उनको हर 15 से 20 मिनट बाद चाहिए होती है। तो अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, अल्लाह पाक जो है ना हर आदमी का साया अपने बीवी बच्चों पर सलामत रखे, क्योंकि मेरे लिए तो कुल कायनात और कुल मेरी दौलत और सब कुछ जो है वो मेरे हस्बैंड और बच्चे ही हैं। ये हकीकत बात है कि दुनिया में हर चीज़ का नेमुल बदल है, हर चीज़ का अज़ाला आप कर सकते हैं, मगर माली जो नुकसान होता है ना उसका भी अज़ाला इंसान कर लेता है, मगर जो जानी नुकसान होता है ना उसका अज़ाला आप नहीं कर सकते, और उसका कोई नेमुल बदल भी अल्लाह ताला ने दुनिया में नहीं रखा। तो बस फिर यही सोच के मैं सब्र कर लेती हूँ कि मेरी जो दौलत है, मेरी जो दुनिया है, वो मेरे बच्चे, मेरी आँखों का ठंडक है, और अल्लाह के फज़ल व करम से जो है मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे मेरी आँखों के सामने हैं, और यही मेरे लिए बहुत है, और इस पर मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ। वक्त और हालात हमेशा एक से नहीं रहते। वक्त और हालात जब बदलते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको गमज़दा कर देते हैं या आपको दुख दे जाते हैं। हर गुज़रता हुआ दिन जो है ना वो आपको एक सबक दे रहा होता है, और हर गुज़रता हुआ लम्हा आपको एक तजुर्बा दे रहा होता है कि कहाँ पर आपसे गलती हो गई, कहाँ पर आपने गलती कर दी, कहाँ कौन सी बात कैसे करनी चाहिए थी। तो फिर ऐसा होता है आगे के लिए इंसान चौकस हो जाता है, मोहतात हो जाता है, और अपनी ज़िंदगी में जो है ना वो मज़बूत हो जाता है। तो यहाँ पर पानी जो है वो मैंने पसाव के लिए रख दिया था, और मैं जल्द से जल्द जो है ना बिरयानी रेडी करना चाह रही थी, क्योंकि बिरयानी रेडी करने के बाद जो है ना मुझे मज़ीद और भी काम करने थे। तो फ़िलहाल अभी इस वक्त जो है ना मैं घर पर अकेली थी, और बच्चों के जो है पेपर चल रहे हैं ना, तो बच्चे सुबह 4 स्कूल चले जाते हैं। और मैं यहाँ पर आपको मनी प्लांट दिखा रही थी। मैं गई थी ना अपनी सिस्टर के घर पर, तो वहाँ पर जो है ना ये मनी प्लांट लगी हुई थी, तो फिर वहाँ से जो है ना मैंने इसकी 2-3 कटिंगें जो है वो निकाल ली थी, और लाकर जो है ना मैंने इसको यहाँ पर रखा था। अच्छा, ये जो है ना मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो भाई यहाँ पर जो है ना बिरयानी हो गई थी रेडी, मज़ेदार सी। और इस व्लॉग में इतना ही, मिलेगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।